नमस्कार दोस्तों। नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है? अघोरियों को महाकुंभ में जाना क्यों वर्जित है? नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। दोस्तों, नागा साधु और अघोरी दोनों ही हिंदू धर्म में रहस्यमय साधु माने जाते हैं। दोनों की वेशभूषा लगभग एक जैसी लगती है, लेकिन साधु की इन दोनों जमातों में काफी अंतर है। आइए तो दोस्तों जानते हैं नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है और अघोरियों का महाकुंभ में जाना क्यों वर्जित है। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, भारत की धार्मिक विविधता में नागा साधु और अघोरी दो ऐसे संत हैं जो अपनी अनूठी जीवन शैली और साधना पद्धति के कारण सदियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। दोनों ही महादेव शिव के परम भक्त हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन इन दोनों के जीवन और साधना में कई महत्वपूर्ण अंतर है। दोस्तों, नागा साधु सनातन धर्म की वैदिक परंपरा से जुड़े हैं। ये अधिकतर शैव या वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा अखाड़ों में होती है और वे वेदांत, ध्यान और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। नागा साधु नंग रहते हैं, इसलिए उन्हें नागा साधु कहा जाता है। शरीर पर भस्म लगाना और कठोर तपस्या करना इनकी पहचान है। ये हिमालय जंगल और धार्मिक मेलों में रहते हैं। नागा साधु शाकाहारी होते हैं। दूसरी ओर अघोरी तांत्रिक परंपरा से जुड़े हैं और भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव की पूजा करते हैं। ये मोक्ष के साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। मृत्यु और अज्ञात तत्वों का गहन अध्ययन करते हैं। ये किसी भी प्रकार के भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वह मांस हो या शराब। अघोरी सामाजिक रीति रिवाजों से दूर रहते हैं और अपनी साधना में स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों, नागा साधु वैदिक परंपरा के अनुयायी हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक परंपरा से जुड़े हैं। नागा साधु शिव या विष्णु की पूजा करते हैं, जबकि अघोरी शिव के उग्र रूप काल भैरव की पूजा करते हैं। नागा साधु वेदांत, ध्यान और तपस्या करते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक साधना और मृत्यु के अध्ययन में लगे रहते हैं। नागा साधु नंग रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, जबकि अघोरी शमशान में रहते हैं और सामाजिक सीमाओं से दूर रहते हैं। नागा साधु शाकाहारी होते हैं, जबकि अघोरी किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अघोरी मांस मदिरा को वर्जित नहीं मानते हैं। नागा साधु हिमालय जंगल और धार्मिक मेलों में रहते हैं, जबकि अघोरी शमशान घाट में रहते हैं। दोनों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही है, लेकिन अघोरी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी रुचि रखते हैं। नागा साधु शरीर में हवन की भस्म लपेटते हैं, तो अघोरी शमशान की चिता का भस्म लगाते हैं। नागा साधु भस्म और दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और कभी कभी लंगोट पहनते हैं, जबकि अघोरी काले वस्त्र धारण करते हैं। दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की ओर बढ़ते हैं। नागा साधु वैदिक मार्ग पर चलते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक मार्ग पर। दोनों ही आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलते हैं और मोक्ष को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। कुंभ क्यों नहीं जाते अघोरी? दोस्तों, अघोरी साधु कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ में शामिल नहीं होते, क्योंकि उनकी साधना और जीवन शैली महाकुंभ के पारंपरिक तरीके से अलग होती है। अघोरी साधु हमेशा समाज से दूर अकेले रहकर साधना करना पसंद करते हैं। वे अपना ज्यादातर समय शमशान घाटों, जंगलों या सुनसान जगहों पर बिताते हैं। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, जो अघोरियों के एकांत साधना में बाधा डालती है। अघोरी साधुओं की साधना भारी उत्सवों से ज्यादा आंतरिक ध्यान और तांत्रिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होती है। अघोरी साधु मानते हैं कि शिव का साक्षात्कार शमशान और मृत्यु के करीब रहने से होता है। महाकुंभ में मुख्य जोर पवित्र नदियों में स्नान और पूजा पर होता है, लेकिन अघोरी साधु इन परंपराओं को नहीं अपनाते। उनका मानना है कि पवित्रता और मोक्ष भारी स्नान से नहीं, बल्कि आंतरिक ध्यान और साधना से मिलता है।
इसलिए वे महाकुंभ जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आप सभी को हमारी स्टोरी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को अवश्य शेयर करें। रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।